रुक रुक कर मत चलो, वो रुक रुक कर दौड़ रहा था, मुझे रुक रुक कर काम करना पसंद नहीं है, तुम रुक रुक कर खा रहे हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं रुक रुक कर, यानी हर सेंटेंस में रुक रुक कर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली मीन रुक रुक कर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस इंटरमिटेंटली। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इंटरमिटेंटली मीन रुक रुक कर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। रुक रुक कर मत चलो, डोंट वॉक इंटरमिटेंटली। डोंट वॉक इंटरमिटेंटली, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो रुक रुक कर दौड़ रहा था। ही वॉज रनिंग इंटरमिटेंटली। He was running intermittently. Next example for better understanding, मुझे रुक रुक कर काम करना पसंद नहीं है। I don't like to work intermittently. I don't like to work intermittently. One more example for better understanding, तुम रुक रुक कर खा रहे हो। You are eating intermittently. You are eating intermittently. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो रुक रुक कर खेल रहा है। वो रुक रुक कर खेल रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। मैंने ही तो तुम्हें खेलना सिखाया, उसने ही तो तुम्हें चलना सिखाया, मैंने ही तो तुम्हें बोलना सिखाया, तुमने ही तो मुझे पढ़ना सिखाया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेट मी एक्सप्लेन। इट इज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हु थॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी आस यू हिम हर देम या नाउन प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मैंने ही तो तुम्हें खेलना सिखाया। इट इज़ आई हु taught you to play. It is I who taught you to play. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसने ही तो तुम्हें चलना सिखाया। It is he who taught you to walk. It is he who taught you to walk. One more example for better understanding, मैंने ही तो उसे बोलना सिखाया। It is I who taught him to speak. It is I who taught him to speak. One more example for better understanding, तुमने ही तो मुझे पढ़ना सिखाया। It is you who taught me to learn. It is you who taught me to learn. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने ही तो तुम्हें तैरना सिखाया। मैंने ही तो तुम्हें तैरना सिखाया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। इसी बात पर चलो खेलते हैं, इसी बात पर चलो वहाँ जाते हैं, इसी बात पर चलो पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, इसी बात पर
चलो उससे मिलते हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसी बात पर, यानी हर सेंटेंस में इसी बात पर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन दैट नोट। ऑन दैट नोट मीन इसी बात पर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ऑन दैट नोट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और ऑन दैट नोट ये फ्रेज है विच मीन इसी बात पर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। इसी बात पर चलो खेलते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स प्ले। ऑन दैट नोट लेट्स प्ले। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसी बात पर चलो वहाँ जाते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स गो देयर। ऑन दैट नोट लेट्स गो देयर। इसी बात पर चलो पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। ऑन दैट नोट लेट्स ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसी बात पर चलो उससे मिलते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स मीट हिम। ऑन दैट नोट लेट्स मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसी बात पर चलो उससे बात करते हैं। इसी बात पर चलो उससे बात करते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। ऐसा बोल रहा था जैसा कि वो लीडर हो। ऐसा पढ़ाता है जैसा कि वो उस्ताद हो। ऐसा लगता है जैसा कि वो सब कुछ जानती हो। ऐसा लगता है जैसा कि वो कुछ छुपा रहा हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसा कि, यानी हर सेंटेंस में जैसा कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज इफ। एज इफ मीन जैसा कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस एज इफ प्लस सेंटेंस। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऐसा बोल रहा था जैसा कि वो लीडर हो। ही वॉज स्पीकिंग एज इफ ही वर अ लीडर। He was speaking as if he were a leader। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल को बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा पढ़ाता है जैसा कि वो उस्ताद हो। He teaches as if he were a teacher। He teaches as if he were a teacher। ऐसा लगता है जैसा कि वो सब कुछ जानती हो। It seems as if she knows everything। It seems as if she knows everything। One more example for better understanding। ऐसा लगता है जैसा कि वो कुछ छुपा रहा हो। It seems as if he hiding something। It seems as if he hiding something। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसा बोलता है जैसा कि बहुत अमीर हो। ऐसा बोलता है जैसा कि वो बहुत अमीर हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। वो अपने पैसों का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। तुमने उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तुम
अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है। प्लस टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ प्लस अदम वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी। डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने पैसों का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। ही टेक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज मनी। ही टेक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज मनी। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुमने उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। यू टोक undue advantage of his compulsion. You took undue advantage of his compulsion. One more example for better understanding, तुम अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। You are taking undue advantage of your strength. You are taking undue advantage of your strength. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुम्हारी बेवकूफ़ी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। वो तुम्हारी बेवकूफ़ी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।